इंदौर नगर पालिका निगम लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में आज एबी रोड इंडस्ट्रीज हाउस के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग पर अवैध निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग पर निगम का बुलडोजर चला। एबी रोड पर निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग में पार्किंग फ्लोर के ऊपर प्रथम तल पर 1.2 मीटर की बालकनी से फ्रंट एमओएस के तल पर पहुंचने के लिए प्रत्येक दुकान के सामने फ्रंट एमओएस में पक्की सीढ़ियों का निर्माण कर आगे के खुले भाग पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे पब्लिक स्पेस खत्म हुआ और सामान्य जन को आवागमन में असुविधा होती है। और पहले तल की छत की ऊंचाई को कम करके स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन भी किया गया था। साथ ही सड़क सेटबैक की भूमि पर भी अनाधिकृत कब्जा किया जाकर सीमेंटीकरण किया गया है। जो 22-23 ओल्ड पलासिया है, इसमें लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर निर्माण किया गया है। इसमें कुछ समय पहले आदेश किया गया था। आदेश करने का पर्पस ये था कि इस बिल्डिंग में जो हाइट है, स्वीकृत हाइट वो 12.5 मीटर की है। 12.5 मीटर के ऊपर लगभग 7 से 8 मीटर पर 8 मीटर तक की ऊंचाई पर 2-3 फ्लोर के लगभग एक साथ निर्माण किया गया था, जो कि इलीगल निर्माण है। साथ में जो किसी बिल्डिंग में फ्रंट एमओएस पूरी तरह खाली होना चाहिए। इस बिल्डिंग के फ्रंट एमओएस में बहुत सारी सीढ़ियाँ लाई गई थी और सीढ़ियों का जो पर्पस था वो फर्स्ट फ्लोर को सीधे ग्राउंड फ्लोर से कनेक्ट करने का था, जो पूरी तरह गलत है। जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो अंदर से रास्ता होता है, फ्रंट से रास्ता नहीं होता है। तो फ्रंट एमओएस में निर्माण किया गया था वो गलत था। साथ ही जो सेटबैक की ज़मीन है जिस पर अपन लोग खड़े हुए हैं, उस सेटबैक पर भी काफ़ी कॉन्क्रीट से इलीगल निर्माण किया गया था। ये सभी इलीगल निर्माण पर बिल्डर को लगातार नोटिस और आदेश की कार्रवाई की गई थी। कई बार समय देने के पश्चात भी चूंकि बिल्डर के द्वारा इलीगल निर्माण को नहीं हटाया गया, अतः उस इलीगल निर्माण को हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। सोने का मंगलसूत्र छीनकर भागते समय गिर जाने से आरोपी की चप्पल वहीं निकल गई और इसी चप्पल ने उसे हिरासत में पहुंचा दिया। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र के MR 10 पर सब्जी लेने जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार होने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे सोने का मंगलसूत्र बरामद किया है। दोनों नशे के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे, जिसे पुलिस ने घटनास्थल पर मिली चप्पल तथा सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की सहायता से गिरफ्तार किया है। मैं सब्जी लेने जा रही थी चौराहे से और वापस आते समय 2 बाइक वालों ने लड़कों ने मेरा मंगलसूत्र तोड़ के भाग गए और मैं गिर गई। बहुत घबरा भी गई थी और मैं तुरंत मेरे पति के साथ थाने गई। थाने से जाने के बाद मैं पुलिस तहसील से मिली। उन्होंने तो तत्काल पुलिस वालों को पहुंचाया और कैमरे भी देखे और कैमरे से सब सबूत ढूंढ के और उन लोगों को पकड़ के मेरा मंगलसूत्र मुझे दिलवा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनंत चतुर्दशी के विसर्जन के दिन शाम के समय एक महिला से MR 10 पर एक लड़का दौड़ के आया, उसको धक्का दिया और जब धक्का दिया और उसके बाद दूसरा व्यक्ति लड़का दूर खड़ा था, उस बाइक पर बैठा और भाग गया। महिला ने देखा तो उसके गले से उसका मंगलसूत्र गायब हो गया था। उसी पर थाने हीरानगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसमें घटनास्थल पर उसने गिरते समय उसकी एक चप्पल भी छूट गई थी। उसके आधार पे और गिरने पे जो उसकी चोट आई, फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिलान किया तो एक लड़के का हुलिया मिला। उसके पास उसको चेक करने पे चोट भी पाई गई और उसके बाद उसके पास वो दूसरी चप्पल भी उसके घर पे पाई गई, जिससे हम लोगों को इसमें सुराग मिला और हमने उसी आधार पर 2 आरोपी, जो एक बाइक चालक था और दूसरा जो जिसने वो मंगलसूत्र खींचा था, दोनों हर्ष बरगैया और एक अंकुर पाल, दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों हीरानगर थाना अंतर्गत ही रहने वाले हैं और दोनों के विरुद्ध पूर्व में भी अपराध है। दोनों से एक जो मंगलसूत्र छीना गया था वो उसको और जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी वो जब्त किया और दोनों को आज न्यायालय भेजकर जुडिशियल पर भेजा गया है। हीरानगर थाना क्षेत्र की सुखलिया इलाके में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची पढ़ाई में मन नहीं लगने और पुणे घूमने जाने की इच्छा से स्कूल से अपनी फ्रेंड के घर पहुंची और फ्रेंड के कपड़े पहनकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस द्वारा लंबी मशक्कत के बाद कोटा स्टेशन पर GRP और RPF की मदद से बालिका को तलाश लिया और परिजनों के सुपुर्द किया। बच्ची की काउंसलिंग भी कराई गई है। अभी
थाना हीरानगर पे सूचना प्राप्त हुई कि पास में एक स्कूल है, वहाँ से एक 14 साल की बच्ची जो 9th में पढ़ती है वो अपनी घर नहीं पहुंची थी। उस पर जब परिजन थाने आए तो पता चला कि वह स्कूल से सीधा उसकी एक फ्रेंड है उसके पास गई। वहाँ पर उसने रील बनाने के लिए उस फ्रेंड का टॉप पहना और स्कूल यूनिफॉर्म का टॉप निकाल दिया था उससे। वो और टॉप पहनने के बाद जब उसने बोला कहाँ जा रही है तो वो फिर निकल गई, बोले मैं आ रही हूँ और थोड़ा जल्दी है, वैसा बोल के अपना बैग लिया और स्कूल यूनिफॉर्म का टॉप चेंज होने के बाद उसको कोई पहचान नहीं पाए, ऐसा करके वो निकल गई। फिर जब घर नहीं पहुंची तो घर वाले परेशान हुए। हमें बाद में पता चला फुटेज के आधार पर कि रेलवे स्टेशन वो जाते हुए दिखी है। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उस समय की जितनी ट्रेनें हैं हमने उनकी वेरीफाई शुरू किया। हमें एक ट्रेन में उसकी लोकेशन प्राप्त हुई जो ट्रेन इंटरसिटी थी, दिल्ली जा रही थी। उस ट्रेन में हमने टीटी से संपर्क किया। टीटी आचार्य जी थे, उसमें मेरे उनसे बातचीत हुई। उनने पूरे सभी बूथों का रिजर्वेशन देखा, उनके द्वारा बताया गया रिजर्वेशन चेक किया, ट्रेन के बूथ चेक किए। किसी भी बूथ में वह नहीं होना पाई गई रिजर्वेशन में और न टिकट बुक होना पाया है। फिर जीआरपी और आरपीएफ से लगातार संपर्क कर उनको फ़ोटो वायरल किया। उसके बाद कोटा के आरपीएफ जीआरपीएफ दोनों ने मदद की और वहाँ पर पूरा हर एक बूथ के लिए 4-4 आदमी उन्होंने पुलिस के लगाए और चेक किया। तो जनरल के बूथ में वो लड़की बिना टिकट पाई गई, जिसको वहाँ पर जीआरपी टीम ने उतारा और फिर वहाँ यहाँ से पुलिस टीम तब तक रास्ते में पहुँच गई थी, लेके आए और दस्तयाब किया। इंदौर के चिड़ियाघर में इजरायली ज़ेब्रे को लाने के लिए पहल हुई है, जिसमें इजराइल से मुंबई चिड़ियाघर में 2 जोड़ी ज़ेब्रा भेजे जा रहे हैं। इनमें से एक जोड़ा इंदौर के चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। यहीं इंदौर के चिड़ियाघर में ज़ेब्रा आएगा तो अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर होगा, जहां भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के जानवर में शामिल ज़ेब्रा मौजूद रहेगा। इंदौर चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि जल्द ही ज़ेब्रा इंदौर लाया जाएगा और बदले में यहां से वन्य प्राणी भेजे जाएंगे। इसका प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद इंदौर में ज़ेब्रा लाया जाएगा। देखिए, हम लोग ज़ेब्रा लाने की तैयारी में, हम लोग को जो कि बॉम्बे जू से मिलना है और हम लोग काफ़ी पहले से उसकी तैयारियों में, हालांकि तैयारी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बॉम्बे जू इसको इजराइल से परचेस कर रहा है और जो एनिमल हमारे से लेंगे वो हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, लेकिन डिपेंड करता है कि बॉम्बे जू कितनी जल्दी करता है और कितनी जल्दी ज़ेब्रा को इजराइल से लेके आता है, क्योंकि उनकी एक प्रोसेस है। और जब इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटरनेशनल इस तरह की जो एनिमल्स को, एक्जोटिक एनिमल को लाने की प्रोसेस होती है तो उसमें बहुत सारी एनओसीज, बहुत सारी परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, आवश्यकताएं होती है। वो सब फुलफिल करने में कुछ परेशानियां जरूर आई है और इजराइल से जो उनको जो परेशानी आ रही है उसमें एक एनओसी मिलने की थी कुछ डिसीज को लेके, तो शायद वहाँ पर उनको कुछ उसमें भी प्रॉब्लम आई, तो कुछ और कंट्री के लिए भी वो सर्च कर रहे हैं। तो अभी इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है इसमें, लेकिन हम लोग पूरी तरह से प्रयास रहते हैं कि हमारे जो एनिमल एक्सचेंज जो देने के हैं बॉम्बे जू को, वो हमारे एनिमल तैयार हैं और जैसे ही बॉम्बे जू अपनी प्रोसेस पूरी करेगा तो हम सेंट्रल जू अथॉरिटी को जो भी हमारी एक लीगल प्रोसेस होती है उसके थ्रू लिखने के बाद उसकी कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर लाने की प्रक्रिया करेंगे। तो अभी कम से कम 5-6 महीने तो हमको वेट करना ही पड़ेगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज गोपाल मंदिर में स्मार्ट सिटी के तहत जारी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता भी मौजूद थे। ताई ने दौरे के साथ ही गोपाल मंदिर की अलग अलग मंजिलों के सही उपयोग को लेकर सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों से सुझाव भी मांगे हैं। दरअसल इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रही हैं। सुमित्रा महाजन का कहना है कि सभी से चर्चा कर ऐतिहासिक इमारत के सही उपयोग का निर्णय लिया जाएगा। ताई ने यह भी साफ किया कि वो फ्री कल्चर के खिलाफ है और यहां संचालित होने वाली गतिविधियों को फ्री में नहीं होने देगी। निरीक्षण के दौरान सुमित्रा महाजन को स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता ने कामों से जुड़ी जानकारियां दी। यहाँ 2 ऑफिस बनाए, वैसे शुरू से जब ये काम चल रहा था, इसका रिस्टोरिंग होना है ऐसा बताया था, तो एक प्रकार से शुरू से मैं इसको देख तो रही हूँ। हालांकि मेरा कोई बहुत इंटरफियरेंस नहीं है, ये ऋषभ जी मानेंगे। मैंने छोड़ दिया था कि अगर वो
मन से अच्छा बनाते हैं। हमारा इतना ही काम है कि इंदौर की पुरानी चीज़ें कुछ है उसको रिस्टोर हो जाए, मगर केवल मैं रिस्टोर की बात नहीं करती कि जैसा पुराना था वैसा ही रखो, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हम अब 21वीं सदी में हैं। तो उसको 21वीं सदी में कुछ उपयोग में भी आ जाए, ऐसे भी बनना चाहिए। ऐसा भी मैंने उनको कहा कि होना चाहिए, थोड़ा दोनों मिक्सिंग हो, मगर एक दिखते समय पूरा रिस्टोर जैसा लगे। आजकल वैसा ही करते। अब इतना बड़ा ये स्मार्ट सिटी वालों ने बना तो दिया, हम भी बार बार बोलते थे कितना काम हो रहा है। हम सब ने देखा, ये पुरानी प्रेस थी, गवर्नमेंट की प्रेस थी, ये जो भी कुछ था उधर का हिस्सा जो गोपाल मंदिर का कहो, ये गोपाल मंदिर का ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, जो भी हो। मगर अब इसको हमारे स्मार्ट सिटी के लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। आज मैं इसलिए देखने आई, और मैं केवल अकेले नहीं आई, हमारे इंदौर के जैसे क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के अभी कुछ पदाधिकारी वो भी आए हैं, कैलाश मुखर्जी वगैरह, और दो तीन हमारे माहेश्वरी समाज के लोग हैं, यहाँ के हमारे जो दुकानदार है वो भी है, और हमारे अग्रवाल साहब है जो कई सारी संस्थाएं भी चला रहे हैं, जिनका अनुभव है अच्छे से। तो उनको भी हमने कहा था, अब ये इन सब ने देखने के बाद थोड़ा तय करेंगे कि इसका उपयोग ठीक तरीके से कैसे, ये देखना पड़ेगा कि बनाया तो बहुत अच्छा, अब इसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा। वो स्मार्ट सिटी वालों का काम नहीं है, उन्होंने तो बनवा के इंदौर को एक चीज़ दे दी। अब इंदौर वालों को है कि इसको मेंटेन भी रखे और इसका अच्छे से उपयोग भी हो जाए, और इस दृष्टि से मैंने इन लोगों को बुलाया है आज। अभी उन्होंने सब देखा है, अब वो अपनी सजेशन रखेंगे कि क्या क्या कहाँ क्या कुछ करना है और इसका उपयोग किस तरीके से करें। ये बाद में इन लोगों के साथ बैठ के हम स्मार्ट सिटी के कलेक्टर भी आज आने वाले थे, कलेक्टर के साथ एक्चुअली उनका ही ये सुझाव था, मनीष सिंह जी का, कि ताई एक बार आप देख लो। अब उनकी भावना है तो मैंने कहा देखो, नहीं तो आज के बहुत सारे नेता भी तो है, उन्होंने भी देखा है, उनसे भी बात करेंगे, महापौर से भी बात करेंगे। मगर मेरे हिसाब से सामाजिक संस्थाएं जो है वो अगर पहले अपनी बात रखेंगे तो इसका उपयोग ज़्यादा ठीक तरीके से, और बाद में उनके विचार के अनुसार हम इसको उपयोग में लेंगे।